स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम अपनी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है कहानी लेखन। आप सभी को अपनी दादी, नानी, मम्मी या बड़ों से कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता होगा। तो चलिए आज हम कहानी लेखन करेंगे। सभी बच्चों को कहानी सुनना बहुत प्रिय होता है। अधिकतर सभी ने दादी नानी से राजा रानी, परियों और जानवरों की कहानियां सुनी होती हैं। सभी को मनुष्यों की भांति बोलते हुए पशु पक्षियों को भी कहानी सुनना व सुनाना अच्छा लगता है। सब अपनी दादी नानी से कहानी सुनते हैं ना। तो बच्चों, आपको पता है मनुष्यों की तरह पशु पक्षियों को भी कहानी सुनना और सुनाना अच्छा लगता है। तो चलिए, सबसे पहली कहानी है शरारती रमन। रमन एक शरारती लड़का था। वह बेकार ही जानवरों को मारता था। उसे जानवरों को मारने में बहुत मजा आता था। एक दिन वह अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक कुत्ते को लेटा देखा। उसे शरारत सूझी। उसने एक पत्थर उठाया। विमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है। विमल समझ गया था कि रमन क्या करना चाह रहा है, कुत्ते को मारना चाह रहा है। रमन ने किससे कहा? विमल से। तुम बेचारे जानवर को क्यों मारते हो? मत मारो भाई, जानवरों को नहीं मारना चाहिए। वो कहता है मत मारो। रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी, अपने दोस्त की बात नहीं सुनी। उसने जोर से कुत्ते को पत्थर मारा, जिससे वह उठ बैठा। उसे रमन पर गुस्सा आया। पहले वह गुर्राया, फिर तेजी से रमन की तरफ झपटा। कुत्ते को गुस्सा आ गया और वो झपट पड़ा। उसने रमन के पैर पर जोर से काट लिया। रमन कुछ नहीं कर सका। वह वहीं बैठकर रोने लगा। तो हमें क्या शिक्षा मिली? शरारत का फल हमेशा बुरा होता है। देखा आपने, शरारती बच्चे की कहानी पढ़ी ना, अच्छा लगा? तो इसीलिए बच्चों, शरारत नहीं करनी चाहिए। शरारत का फल हमेशा बुरा होता है। अब हम पढ़ेंगे हंस और कौआ की कहानी। एक दिन एक ग्वाला जंगल से होकर गुजर रहा था। उसके सर पर दही से भरी मटकी रखी थी। पास ही में एक पेड़ के नीचे एक हंस और कौआ बैठे थे। कौए ने हंस से कहा कि चलो मटकी से दही खाएं। हंस ने पहले मना कर दिया, फिर उसे दोस्ती के कारण उसके साथ उड़ने लगा। दोस्त थे ना भाई, उसने अपने दोस्त की बात मानी। कौआ बार बार मटकी में चोंच मारता और उड़ जाता। बार बार की चोट से ग्वाला परेशान हो गया। उसने मटकी एक तरफ रखी और ऊपर की ओर देखा। ये देखकर कौआ तो ऊपर उड़ गया, परंतु हंस नहीं उड़ सका। ग्वाले ने समझा कि हंस ही उसकी मटकी में बार बार चोंच मार रहा है। यह सोचकर उसने हंस पर तीर चला दिया। तीर लगने से हंस वहीं मर गया। इसी तरह उसे बिना अपराध के दंड मिल गया। तो कहानी से क्या शिक्षा मिली? दुष्टों की संगत कभी अच्छी नहीं होती। हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए। अगर आप बुरी संगत में रहेंगे तो वह कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो बच्चों, आपने दो अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ी। तो अब देखेंगे आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। दिए गए चित्रों और संकेतों की सहायता से अपने शब्दों में कहानी लिखो। यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और कुछ संकेत हैं। जैसे पहला चित्र, प्यासा कौआ पानी की तलाश। मटका दिखा, कम पानी। आसपास देखा, कंकड़ थे, उपाय सूझा। इसी प्रकार आप चित्रों को देखेंगे और कुछ संकेत दिए हुए हैं, उनको अच्छे से देखेंगे और क्या करना है,
आपको दिए हुए खाली स्थान में जो स्थान दिया हुआ है वहां पर अपने शब्दों में कहानी लिखनी है। प्रश्न 2, चित्र देखकर दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखो। बच्चों यहाँ पर भी एक चित्र है, कहानी का नाम क्या है? एकता में बल। संकेत, एक घमंडी हाथी का होना, उसका गौरैया के अंडों को गिरा देना, कंठ फोड़वे का हाथी को मारने का कहना, मक्खी का हाथी के आगे गाना गाना। तो इसमें भी क्या करना है? आपको चित्र को अच्छे से देखना है, कुछ संकेत दिए हुए हैं और आपको इनकी सहायता से क्या लिखना है? कहानी लिखनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको दोनों कहानी? आशा करती हूँ कहानी पढ़कर सुनकर आपको बहुत मज़ा आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।